हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो बिखर गई। उस समय हम लोग अगर ये चीज में सफल हो जाते, आज कश्मीर समस्या ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता, क्योंकि पूरी दुनिया, एशिया का वो सेंट्रल हब होता आईटी सेक्टर। फिर पूरी दुनिया पाकिस्तान को गरियाती, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कहता गए भाड़ में जाए, वहां पे हमारा पूरा फैक्ट्री वहां लगल है, बवाल होगा तो हम चल जाएंगे। वो हमारा दुश्मन इतना सतर्क है और हम लोग टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं। पाकिस्तान कहा कि भाई साहब ये क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कहा कि हालांकि आईटी सेक्टर डेवलपमेंट के लिए वहाँ टेम्परेचर कम होना चाहिए। जहाँ पे भी कंप्यूटर वगैरह रहते हैं, सब देखिएगा एसी लगा होता है, तो टेम्परेचर कम होने चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 1990 का जो दशक था, तो एसी, उस समय आईटी सेक्टर क्या हो रही थी, बहुत बूम कर रही थी, बहुत जबरदस्त बूम कर रही थी। तो इंडिया में भी आईटी सेक्टर आएगा। बेंगलोर देखिए, हैदराबाद देखिए, दिल्ली, गुड़गांव देखिए, यहाँ पर अमेरिका, नोएडा तो इंडिया, अमेरिका से तो बहुत डेवलप हो रहा था, तो इधर की ओर जो शिफ्ट हो रहा था, तो उसके लिए सबसे अच्छा जगह जो देखा गया था, वो देखा गया था श्रीनगर को। रियल में श्रीनगर सबसे ठीक था। एसी चलाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा वर्कलोड खत्म, सारी मशीनें, डाटा सेंटर, सर्वर रूम ऑलरेडी, इस सबको एकदम ठंडा रखा जाता है। अभी हम ही लोग का जो सर्वर रूम है उसमें कोई बैठ नहीं पाए, उसका एसी रहता है 16 डिग्री। तो 16 डिग्री पे आदमी रह पाएगा जी? कितना देर रहेगा? मैकेनिक गया, कुछ सर्वर रूम में ठीक करके हट गया, यहाँ पे काम खत्म, श्रीनगर में। लेकिन पाकिस्तान ने देखा कि अरे भाई साहब, ये अगर श्रीनगर आईटी सेक्टर बन गया तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे, और हमारा कश्मीर 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 खत्म हो जाएगा। कश्मीर कने नहीं समझ। अभी कोई कह सकता है बेंगलोर पाकिस्तान का है, बेंगलोर का आदमी इडली डोसा चला के मारेगा, सांबर फेंक देगा घर में, जरा दे तो यहाँ। पाकिस्तान देखा कि भाई तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, और इंडिया के पास मैन पावर, यूटिलिटी, इतना खुद का कंजम्पशन बहुत जबरदस्त है। अब आप ही बताओ ना, आप सहारा मरुस्थल में दुकान खोल के क्या करोगे? कै गो बिकेगा? और इंडिया में तुम कोनो दुकान खोल लो, लोग खरीद लेता है। नहीं समझ में आ गया? हालांकि गांव का आदमी उतना खर्चीला नहीं होता है। छोटे शहर में रेस्टोरेंट खुलेगा ना, तो सब आदमी खाएगा एक बार, उसके बाद नहीं जाएगा। ये बहुत महंग देते हो, नहीं समझ में आ गया? तो देखना, छोटे शहर में खर्चीले लोग नहीं होते हैं। तो पाकिस्तान कहा कि भाई साहब ये क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कहा कि जितने हमारे दामाद लोग हो, उठो आतंकवादी सब। तो आतंकवादी सबको उठाया, 1993 में भर दिया कश्मीर में। समझ आ गया? भर दिया कश्मीर। सोचिए, वो हमारा दुश्मन इतना सतर्क है और हम लोग टुकुर टुकुर मुंह देख रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इतना किया, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट से भी गलती होगी, वहां चुनी हुई सरकार को हटा दिया। चुनी हुई सरकार को हटाइएगा तो पब्लिक का भी फेथ खत्म हो जाएगा। पब्लिक का फेथ खत्म हो गया, और उधर से पिन मारने वाला आ गया कि देखो भैया, तुम्हारी चुनी हुई सरकार को हटा दिया। और जो गवर्नर थे, गवर्नर, उन्होंने भी सेंटिमेंट को नहीं समझा। भाई आपके पास पावर है तो आप उल्टा सीधा बयान नहीं ना दे दीजिएगा जी, नहीं समझे? अब मान के चलो, अभी बिहार पुलिस है, उसमें एनसीएल 2022 का मांगा है। और अभी कोई कहे कि मांगे हैं तो मांगे, जो करना है कर लो, तो फिर तो जो करना है कर देगा सब। 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लगभग 1.25 लाख, मान के लगभग 1 लाख समझो। तो कहने का मतलब समझिए, तो राज्यपाल अपने ऐंठ में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकार उलट दी, और उधर पाकिस्तान चढ़ गया, यहाँ पर सब चौपट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद फिर हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो बिखर गई। कुछ गुड़गांव गई, कुछ नोएडा गई, कुछ दिल्ली गई, कुछ बेंगलोर गई, कुछ हैदराबाद गई, कुछ चेन्नई चली गई, तो स्कैटर्ड हो गया। नहीं तो अगर उस समय हम लोग अगर ये चीज में सफल हो जाते, आज कश्मीर समस्या ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता, क्योंकि पूरी दुनिया, एशिया का वो सेंट्रल हब होता आईटी सेक्टर का। फिर पूरी दुनिया पाकिस्तान को गरियाती, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कहता गए भाड़ में जाए, वहां पे हमारा पूरा फैक्ट्री वहां लगल है, बवाल होगा तो हम चल जाएंगे। तो इकोनॉमिकल प्रेशर बहुत जबरदस्त होता है। आपको क्या लगता है, जितने पास पैसा होता है ना, प्रेशर बना लेते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है, आपका एगो किराना की दुकान है, मुख्यमंत्री से मिल लेंगे आप? नहीं मिल सकते हैं। आज अडानी चाहेगा, कल मीटिंग फिक्स हो जाएगा।
कहेगा ना हम 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तुरंत मुख्यमंत्री साहब करें अरे आइए मरा 1000 करोड़ इन्वेस्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक 5000 लोगों को नौकरी मिल जाएगा, तो कम से कम 5000 लोग तो शांति से रहेगा, मतलब 5000 परिवार का शांति से रहेगा ना तो जॉब सब रोजगार मांगने आएगा। आओ तुरंत फोन करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट को, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जिला में जाइए, वहां जिला को डीएम को फोन करेंगे, जमीन उमीन लेने में कोई दिक्कत नहीं, खटाखट। तो तुमको क्या लग रहा है, तुम एगो खैनी का दुकान खोल लोगे, कहोगे कि देखिए ना हमको एगो जमीन दिला दीजिए, कहा है तो खैनी काटेंगे, अगर यहाँ से खैनी काटेंगे यहाँ। तो इकोनॉमी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इकोनॉमी कंट्रोल रखिएगा यहाँ पे, इकोनॉमी जिसके पास है वही ठीक है। गांव का जितना भी आपके जिला का कोई दबंग होगा, जिसका दबदबा होगा, एक चीज उसमें कॉमन होगा, वो पैसा से मजबूत होगा। कितनो बड़ा गुंडा बदमाश दबंग पहुंच वाला आदमी है, अगर पैसा से गया तो सब गया यहाँ पे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा फाइनेंशियल कंट्रोल रहना चाहिए। और उजाड़ दिया किसको? जम्मू कश्मीर को, नहीं समझे? और हम लोग को तरह तरह का कहानी सुनाता है, ऐसे नहीं ऐसे। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।